हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और अभी तक हम जो है पूरे के पूरे सर्कल का जो चैप्टर था उसके हमने अप टू 6 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है गाइस, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉल जो है सर्कल। तो हमें क्या बताया हुआ है, देखिए उसने बोला है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कैसे हैं देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरह का है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो एक ये देखिए, ये आपके सर्कल है और एक सर्कल कौन सा है, ये है। तो 2 अपने पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और उसने क्या बोला है कि इसमें जो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, पहले वाले का जो रेडियस, अंदर वाले का जो रेडियस पता है वो 3 बता दिया है, और जो बाहर वाले का रेडियस है वो कितना है, 5 बता दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ से भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और ये पूछा गया है कि ये कॉर्ड दिख रहा है आपको। कॉर्ड क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सेंटर मतलब जो सर्कल है, सर्कल को एक लाइन जो कि 2 पॉइंट्स पे मीट करेगी या कह लीजिए कट करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है। तो अब हम इसे रेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है। अब हमें इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे इस, आप ये देखिए। पहले सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास है, ठीक है। मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। ये है, तो अब देखिए ये यहाँ से है, ये है और ये है और ये है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 है, ठीक है। और ये आपके पास 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास है देखिए, और ये कितना है यहाँ पे 3 है ना। तो अगर हम बाहर निकालें तो कैसा है, ये 3, ये 5 और ये तो निकालना है एक, ये वाले की बात कर रही हूँ मैं, दिख रहा है, ये वाले पोर्शन की। तो इसको कैसे लगा सकते हैं हम, अपना वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा कि हमारे पास जो है बेसिकली हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इस फिगर को बाहर निकालूँ तो ये बाहर निकल के आ गई, देखिए, है ना। तो इसमें ये वाली साइड कितनी थी, 5, क्योंकि ये रेडियस था सर्कल का, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये रेडियस हो गया आपके पास, और ये उसने कितना दिया था, ये छोटे सर्कल का रेडियस 3 दे रखा है, ये आपके पास आ जाएगा। इसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए। हाइपोटेनस कितना आएगा गाइस, 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बेस कितना है नहीं पता, तो बेस का बेस लिख लेती हूँ। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज़ 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, और ये हो जाएगा -3 3 9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 यहाँ पे कितना आएगा, 16 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। और जो है बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेस हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था। तो अब ये कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 4 आया है, ठीक है। और एक चीज़ बताती हूँ आपको मैं, जैसे कि यहाँ पे है देखिए, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें क्या पता है, ये जो ओ ए है ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए ये जो ओ है, ये ओ है ना। तो जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर किस पे, पी जो है पी क्यू पे है। देखिए ओ ए जो है परपेंडिकुलर किस पे, पी क्यू पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब कि क्या होगा, जो ए पी होगा बच्चे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर होगा। फिगर को देखिए आप, यहाँ पे देखिए फिगर को देखिए, ये क्या है आपके पास है, पी ए, ये क्या है, ए क्यू। तो ए पी और ए क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जो ओ ए है, ठीक है, ओ और ए जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी और क्यू पे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने इस फिगर को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया, और इसके जो है इसको बाहर निकालने के बाद मैंने क्या किया, ये 5, ये 3 और ये कितना निकल गया था, 4। अगर ये 4 है और इसको पूरी फिगर कंप्लीट करें तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो टोटल जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आएगी वो कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर हो गया आप लोग को। तो ये अपने पास कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और रीज़न क्या लिखोगे, ये लिख दोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर हो गया आप लोगों को, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, वो उस कॉर्ड को क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि जो है ये कैसे दोनों कॉर्ड्स क्या है, बराबर हुई है, या फिर एक कॉर्ड जो पूरी की पूरी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। क्यों, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कहाँ से, सेंटर से, ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इजी समझो, और बहुत टफ हो जाएगा अगर आप इसे टफ समझोगे तो एक मैं थोड़ा इसका साइज़ छोटा कर लेती हूँ, काफ़ी बड़ा साइज़ आ रहा है, ठीक है। 10 का 8 का देख लेते कितना आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब
a circle and prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। तो क्या बोला गया है कि एक हमें बोला है कि ये एक आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है और इस सर्कल को इस पूरी फिगर के हिसाब से हमें आंसर एक निकालना है, प्रूफ करना है कि जो ये AB है वो किसके बराबर है, AB, और जो अगर हम क्या करते हैं CD को प्लस करते हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, AD और CB के बराबर आएगा। यानी क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, तो अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल जो है वो कैसी हो जाती है, इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। ऐसी टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब कि पहले आप फिगर को अगर देखोगे तो मैं ये कह सकती हूँ जो ये DS है वो किसके बराबर होगी, DR के। इस जैसे RC जो है वो किसके बराबर होगी, CQ के। इस जैसे QB जो है किसके बराबर होगी, PB के। इस जैसे SA किसके बराबर हो जाएगी, AP के। तो इस तरह से ये सारी टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप लोगों को भी ऐसा ही लेना है। लेकिन अब सोचोगे, देखिए हमेशा क्वेश्चन को आंसर जो है ना क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करिए। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, AB। और AB जो है गाइस थोड़ा सा सोच के देखिए AB कैसे बन सकता है। ये AB कैसे बन सकता है, जब मेरे पास क्या आ जाए, एक मिनट, हाँ, जो मुझे क्या निकालना है AB। तो ये AB कैसे आएगा, जब मैं AP और प्लस PB कर लूँ। सोच कर देखिए क्या आएगा, AP प्लस क्या होना चाहिए, PB। और इसी तरह से आपका CD है, दूसरा क्या है CD। तो CD कैसे आ सकता है, CR प्लस RD। कैसे आ सकता है, CR प्लस RD। मतलब देखिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है। दूसरा क्या बोला है, AD है ना। तो दूसरा क्या था, AD कैसे निकालोगे, AD कैसे बन सकता है, AS प्लस SD, AS प्लस SD प्लस। और BC कैसे निकाल सकता है, BC कैसे निकाल सकता है, BQ प्लस QC, BQ प्लस QC, Q और C ऐसे निकल सकता है। तो अब आपको देखो करना कैसे है, ये हमेशा ये जितने भी है ना गाइस, वो उनको आपने क्या है राइट हैंड साइड में ही बनाना है, राइट हैंड साइड में लिखना है। तो कैसे लिखे मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं समझाती जाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप AP वाला पेयर ले लीजिए। कौन सा वाला लोगे, AP वाला। तो AP वाला पेयर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए आप लिख लोगे AP जो है ना, AP जो है, चल चेक करिए AP किसके बराबर होगा, AS के। इक्वल्स टू क्या ले लोगे, AS। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको पूरा समझाया है, ये सारी चीज़ समझाई है कि कैसे सोचना है आपको। तो ये इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए, यहाँ से सोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन चल रहा है, तो इसे भी हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए दूसरा, आपके पास दूसरा क्या चाहिए, PB चाहिए, PB चाहिए। तो PB कैसे आ सकता है, PB देखिए ज़रा, PB है ना, या BP जो भी कह दीजिए, वो किसके बराबर होगा, BQ के। तो दूसरा आप लिख लीजिए P और जो है B किसके बराबर हो जाएगा, BQ के, है ना, BQ के होगा। और ये क्या होगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा ले लीजिए, तीसरा क्या आपके पास है, CR है। तो CR का देखिए ज़रा, CR कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये है CR। तो CR किसके बराबर होगा इस, CR यहाँ पे CQ के बराबर। तो CR जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा। इसे क्या करोगे, थर्ड कर दोगे, क्या कर दोगे इसे, थर्ड। ठीक है, और कौन सा चाहिए, RD। ठीक है, RD देख लीजिए, R और D, RD किसके बराबर होगा, R और D किसके बराबर होगा, RD किसके बराबर, DS के। यहाँ पे क्या होगा, DS के। और इसे क्या ले लोगे आप, फोर्थ ले लो, क्या ले लोगे इसे, फोर्थ। अब क्या करना है आपको, ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 को। तो मैं बाकी का इरेज कर दे रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने रिलेशन से अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ से आंसर अच्छे से निकल जाएगा। तो आपने ये सारे लिख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये सेकंड था और मैंने क्या किया, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करते हैं कि इसको 1 2 3 4 को, तो क्या होगा बोलो, AP आएगा। ये वाला देखिए AP आएगा। सारे राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करिए और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरा क्या होगा, PB होगा, PB हो गया। प्लस उसके बाद ये CR है तो ये CR हो जाएगा। प्लस क्या होगा, RD प्लस RD होगा, इक्वल्स टू R और D इज इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू आएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड के ले लो तो AS आ जाएगा। प्लस क्या होगा, BQ, तो ये BQ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, CQ, तो CQ हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, DS, तो कितना आएगा, D और S आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पूरे राइट हैंड साइड को मैंने अलग लिख लिया है। तो ये जो मेरे लिखे थे, ये मेरे जो आए थे 1 2 3 4, इनको मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, सॉरी मान 1 2 3 4 मैंने लिख लिया। तो आप तो अपनी कॉपी में लिखे रहने थे ना, मैंने मिटा दिया। तो अब ये, अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करना। तो देखिए AP प्लस BP, तो AP प्लस BP क्या बनेगा, AB बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB आ जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ AB आ गया। फिर क्या आ रहा है, प्लस, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, उसके बाद CR प्लस RD, CR प्लस RD, ये क्या बनाएंगे, CD, तो क्या बनेगा, CD बनेगा, ये CD, सॉरी CD बनेगा।
इज इक्वल्स टू आएगा इक्वल्स टू ए एस प्लस एस डी क्या बनाएंगे, ए डी बनाएंगे, क्या आएगा ए डी बनेगा, क्या बनेगा ए डी प्लस आपके पास क्या है सी क्यू प्लस डी सी कर दो, डी एस कर दो, तो सी क्यू प्लस जो है डी एस, डी भी होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा गलती हुई होगी, सर डी प्लस क्यू भी रहा, एस तो है ही नहीं ना, ये क्यू भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा क्यू भी, तो इनसो सी क्यू प्लस क्या आ जाएगा सी भी आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी भी। तो अब आप देखोगे जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, वही सेम आ रखा है, देखिए यही प्रूफ करना था और यही सेम आपको प्रूफ करके दिया है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो कि जो है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या है टेंजेंट्स को यहाँ पे इक्वल करके इन्होंने इक्वल कर रखा है, ये देखिए, और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 चारों बन गए आपके पास, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपने इस तरह से जो है ऐड कर देना है, ये दिख रहा है आपको, सबको ऐड कर दोगे, ऐड करोगे पेयर बन गया और लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाए। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम आगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा है, इस क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कवर करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम जो है बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में इन अ फिगर, तो एक फिगर दिया है उसमें क्या कहा है, ये एक्स वाई इसके पैरेलल है और साथ में बोला है कि ओ सेंटर है, और इसके साथ साथ बोला हुआ है कि आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ए ओ बी कौन सा, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए गाइस करोगे कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, सेंटर को जो ओ आर है ओ सी है ना, उसको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अगर आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो आपकी जो नई फिगर निकल के आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये फिगर आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को क्या कर लेना है, पहले कॉन्ग्रेंट कर देना है। क्या करोगे, कॉन्ग्रेंट, तो मैं भी वो कर देती हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है आप कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल जो है पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, है ना, ए ओ सी आ जाएगा। अब ये दो ट्राइंगल आ गए, इसमें हमारे पास क्या होगा, ओ ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे, क्योंकि कॉमन हो जाएगा ना इसमें, ये क्या है कॉमन आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ द सर्कल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो आपके पास पी ए है वो क्या हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा आपके पास। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, देखिए रेडियस ओ सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ओ पी के, तो ओ सी जो है इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पी के, और ये क्या होगी, रेडियस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये आपको पता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देना है। इसके बाद क्या है, तो आप क्या कहोगे, ट्राइंगल जो होगा पी ओ ए वो क्या होगा बच्चे, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए ओ सी के, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और किससे हो जा रहा है हमारा, ये एस 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 कॉन्ग्रेंसी से हो रहा है, तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी लिख दीजिए। अब बाय सी पी सी टी आपको करना क्या है गाइस, मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बता दीजिए, ठीक है। मैं आपको मार्क भी कर देती हूँ 1 और 2, ठीक है। इनको क्या करना, आपने कॉन्ग्रेंट बता देना, मतलब इक्वल बता देना। तो कैसे बता दोगे, देखिए आप लिख दीजिए एंगल जो पी ओ और ए है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा ए ओ और सी के। तो ये हमने क्या कर दिया है, इन दो एंगल्स को इक्वल कर दिया है, किससे, बाय सी पी सी टी। सी पी यहाँ जगह नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा सी पी सी टी। तो ये आप इस तरह से जो है आपको इनको कॉन्ग्रेंट करना है। तो सिमिलरली अब अगली बार क्या करना है आपने, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये और एक ये, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करिए। तो हम बिल्कुल जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं वैसे कर दोगे। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसी तरह से आप सिमिलरली कर दीजिए। सिमिलरली जो है ट्राइंगल जो हो जाएगा ओ सी और जो बी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल के ओ बी और के, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप करोगे कौन सी कंडीशन से, एस 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 कॉन्ग्रेंसीज हो जाएगा। और बाय सी पी सी टी कह दीजिए कि इसके भी ये वाला एंगल और इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, एंगल जो होगा क्यू ओ बी वो किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, आपका एंगल बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या हो, इक्वल हो गए किससे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से हम आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए गाइस आप अब इन सारे एंगल्स को लिखिए। कैसे लिखोगे, देखो पहले हम एंगल कौन सा ले लेंगे, जैसे एंगल लिख लेते हैं हम लोग पी ओ ए प्लस एंगल जो है ए ओ सी प्लस एंगल ले लेते हैं सी ओ बी, ठीक है, प्लस एंगल ले लेते हैं
एंगल बी ओ और क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ना, ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल और फिर जो यहाँ से एंगल, तो ये देखो सारा, तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, देखिए पूरा 180 बन रहा है ना, पूरा 180 बन रहा है। तो यहाँ से 360 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 180 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आएगा 180, तो यहाँ पे कितना आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया है। अब अगर हम इसमें देखें तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था जो आपके पास है, इसे रेस कर देती पहले, मैंने आपको क्या बताया था, POA किसके बराबर था, बोलो, इसके बराबर था, इस सारे के नहीं थे, ये सिर्फ इसके बराबर था, इतने के, है ना। तो POA किसके, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर था। तो क्या मैंने आपको बताया था एंगल जो POA है वो किसके बराबर था, इज इक्वल्स टू एंगल AOC के था। तो क्या मैं 2 टाइम ऑफ एंगल AOC लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल AOC लिख सकती हूँ। इस तरह से ये दोनों एंगल भी क्या थे, इक्वल थे, क्योंकि मैंने आपके सामने प्रूफ किया था ये और ये एंगल बाय CPCD इक्वल हो गए थे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको भी 2 बार लिख सकती हूँ, आपको लिख सकती हूँ यहाँ पे COB, है ना, जो है एंगल CO और जो B है, और प्लस एंगल क्या है COB लिख सकती हूँ, COB, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, 180 आएगा। अब मैं इसे रेस कर दे रही हूँ, तो देखिए अब आपके पास क्या आएगा गाइस, इसको अगर 2 बार प्लस करोगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम ऑफ एंगल AOC लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 बार एंगल, सॉरी यहाँ पे मैं मिटाना भूल बता देती हूँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 टाइम ऑफ एंगल जो है COB, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसे रेस कर दे रही हूँ, इसे रेस कर दे रही हूँ। तो अब आपके पास क्या आएगा गाइस, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री। अब ये देखिए 2 से अगर इसे आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 90 आएगा, 90 आएगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कहा था, यही तो कहा था। तो अब देखिए ध्यान से, देखिए उसने क्या है, क्या आ रहा है AOC, तो AOC कौन सा, ये वाला है, और दूसरा क्या है COB, ये B है बच्चे, COB कौन सा है, ये वाला है। तो AOB और जो है जो है C और COB से क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा। तो पूरा एंगल क्या होगा गाइस, आपके पास पूरा एंगल क्या बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है AOB, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ पे एंगल जो है एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना था मैं आपको दिखा भी देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए हाँ, अब मैं इसको दोबारा दिखाती हूँ आपको आंसर। तो देखिए हमें क्या बताना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल AOB किसके बराबर 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि एंगल AOB किसके बराबर है 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल।